सदियों पहले महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। घास वहीं उगती है जहां उसे पानी मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही वास्तविक जीवन में हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, द बुक सर्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। सीधी भाषा में बात करें तो हमारे जीवन में आए हुए सभी विचार वास्तविक जीवन में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप केवल विचार करके अमीर नहीं बन सकते। बॉब कहते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है ये समझने से पहले वे जीवन में कहीं भी नहीं जा रहे थे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के बाद उन्हें ये लगता है कि अगर ये उनके लिए काम कर सकता है तो ये किसी के लिए भी काम कर सकता है। बॉब यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि आप केवल विचार करके ही अमीर नहीं बन सकते, बल्कि आपको उन विचारों पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विचारों की इंपॉर्टेंस बताते हुए बॉब कहते हैं कि सबसे पहले आपको आपके लक्ष्य से जुड़े सही विचार पैदा करने होंगे। उन्हें बार बार पूरा होते हुए महसूस करना होगा। उस खुशी और उस प्रेरणा को अपने अंदर रोक कर रखना होगा और साथ में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सारे जरूरी एक्शंस लेने होंगे। बॉब प्रॉक्टर की बातों पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर तब से काम कर रहे हैं जब ये फेमस भी नहीं हुआ था। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बदौलत काफी कुछ पाया। बॉब कहते हैं कि मैं काफी लोगों से मिला हूँ और जब लोग कहते हैं कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया है तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि मैं रिजल्ट देखना पसंद करता हूँ, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो अभी सीखना और समझना बाकी है, क्योंकि ये नियम हमेशा काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा ही काम करता है, ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्सली कंसिस्टेंट है। चाहे आप इस पर सोच समझकर या अनजाने में काम कर रहे हैं, ये दोनों तरह से आपको रिजल्ट देगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आपके आसपास बहुत सपोर्टिव लोग हैं, तो ये आपने खुद ही जाने अनजाने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं। अब सवाल ये आता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। बॉब कहते हैं कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जब हम बहुत छोटे थे तब हमारे पास केवल सबकॉन्शियस माइंड था। उस समय हम खुद की कोई सोच नहीं रख सकते थे। हमारे साथ जो कुछ भी होता था वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता था, जिससे धीरे धीरे हमारा बिलीफ सिस्टम बनता था। एग्जाम्पल के लिए, जो बच्चे अपने बचपन में काफी दुख और तकलीफ देखते हैं तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और आगे चलकर ऐसे लोग काफी लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं और एक तरह का डर उनके मन में हमेशा ही बना रहता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन का काफी कुछ हिस्सा हमारे बिलीफ सिस्टम पर निर्भर करता है। हमारे परिवार में बचपन से कहीं सुनी गई बातें हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ जाती हैं, जो बड़े होकर हमारी पर्सनैलिटी और आदतों में आसानी से दिखती है। बॉब कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी और कॉन्शियसनेस के करंट लगातार बह रहे हैं और यही करंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशनल माइंड है, तो इसमें जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम है वैसे ही इमोशंस पैदा होते हैं और वैसा ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है और उससे जुड़ा विचार हम अपने कॉन्शियस माइंड में फील करना शुरू कर देंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण ही हमारे मन और शरीर की एनर्जी बदल जाती है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका मन होता है ठीक उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आप तक पहुंचने लगती है। इसलिए याद रखिए कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ना केवल ये तय करता है कि आप क्या एक्शन लेंगे, बल्कि ये भी तय करता है कि आप क्या अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्स टाइप के विचार बैठे हुए हैं और आपने कोशिश करके मोटिवेट होकर वाई टाइप के विचारों के बारे में 2-3 बार सोच लिया, उसे अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन आप उसे अपना नहीं पाओगे, बल्कि आप रेस्टलेस फील करोगे। क्योंकि अगर आपके गहरे अवचेतन मन में एक्स टाइप के विचार बचपन से ही बसे हैं तो आप वाई टाइप के विचारों को अपना 100% देने से हमेशा ही रुके रहेंगे, घबराते रहेंगे। चाहे आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल जाए, आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्कूल के लेवल से ही बच्चों को डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम सिखाकर सही फ्रीक्वेंसी दी जाए।
याद रखिए कि अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को हमें ही सही डायरेक्शन देनी है, क्योंकि ये दोनों ही वाइब्रेशन कंट्रोल करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन बातों को हम कुछ सिंपल स्टेप से समझ सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको उस विचार को स्ट्रांगली अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना है जिसे आप पाना चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वैसे तो अपने बिलीफ सिस्टम पर ही काम करता है, लेकिन बार बार कंसिस्टेंट होकर एक ही पैटर्न या विचार दोहराने से हमारे अवचेतन मन तक हमारा संदेश आसानी से पहुंच जाता है। स्टेप 2 में आप अपने लक्ष्य को लेकर अपने मन में किसी भी प्रकार के संदेह, नेगेटिव विचार या डाउट को जगह ना दें। लगातार मोटिवेट रहिए और जीत को महसूस कीजिए। खुद पर भरोसा रखिए कि आपको ये लक्ष्य हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखिए कि जब आपके विचार आपके इमोशंस और फीलिंग्स के साथ मिलते हैं तो वाइब्रेशंस बहुत ही आसानी से बदलते हैं। मैक्सवेल मॉल्ट्ज ने अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में कहा है कि जब आप अपने गोल से इमोशनली जुड़ जाते हैं और आप उनको पाने की गहरी इच्छा रखते हैं कि मुझे एक सफल इंसान के जैसा महसूस करना है, वो भी हर दिन और हर समय, और इस तरह ऐसे गहरे इमोशंस और इच्छा हमारे पुराने नेगेटिव बिलीफ और उनके कारण पैदा हुए रिएक्शंस जैसे आलस, गुस्सा और जलन आदि को खत्म कर देते हैं। स्टेप 3 में हम बात करते हैं अपनी लाइफ में मिलने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की। नेगेटिव लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते और पॉजिटिव लोगों को हम हमेशा ही अपने आसपास देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की एनर्जी और वाइब्रेशंस को आसानी से महसूस करते हैं। लेकिन जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पॉजिटिव विचारों को अपना लेता है तो हमारे वाइब्रेशंस काफी हाई लेवल के हो जाते हैं और आपके ऊपर नेगेटिव विचारों को या कहें कि लो फ्रीक्वेंसी के विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आप अपने एक्शंस आसानी से ले पाते हैं। और ये आप खुद ही फील करेंगे, और जितना आप इस पॉजिटिव बदलाव को महसूस करेंगे ये उतनी ही आसानी से आपकी लाइफ में आने लगेंगे। बॉब प्रॉक्टर अपनी बुक आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जैसे आपके वाइब्रेशंस है, और इसे प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी कहते हैं। बॉब कहते हैं कि डर, चिंता, अहंकार ये सब लो फ्रीक्वेंसी के इमोशंस हैं। अगर किसी भी रीजन की वजह से आप इनको अपने अंदर महसूस करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। इसलिए इन नेगेटिव इमोशंस को आपको बदलना होगा। बॉब कहते हैं कि यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी पर बने रहेंगे तो आप वो सब कुछ आकर्षित करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा, क्योंकि इसका रूट कॉज आपका बिलीफ सिस्टम ही है, जिसे हम अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रिपीटिशन की टेक्निक से बदल सकते हैं। तो ये थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वो सिंपल प्रिंसिपल्स जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।